a cup of tea with Warren Buffett or a nice long bottle of wine with George Soros? What would you prefer and why? 100% बॉटल ऑफ वाइन विद जॉर्ज सोरोस बिकॉज जो जो मेरा नजरिया है कि वॉरेन बफेट के हम इतने बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हैं, उनके व्यूज को जानते हैं कि उनसे कुछ नई चीज मिलेगी नहीं। वो वही कहेंगे कि कोक और पेप्सी और ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस ले लो और 25 साल के लिए लेके रखो, तो उनके लिए फिर मतलब इतना वक्त लगाने की जरूरत नहीं। सोरोस का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर चलता है, इज अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, तो कुछ जी कंट्रोवर्शियल चीजों की बात होगी, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें समझ में आएंगी। तो आई प्रेफर पीपल who are divergently in terms of their views rather than consensus views of Warren Buffett. The craziest rumor that you've heard about yourself on Dalal Street? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। तो आज से 25-30 साल पहले उस वक्त ईमेल वीमेल बहुत कम था, फैक्स मशीन होता था। जी मुझे मुझे हर दिन सुबह में एक फैक्स आता था किसी का, पता नहीं किसका था, और उसमें मुझे मेरे ही ट्रेड्स जो कल मैंने किए हैं उसका एक लिस्ट आता था। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे ही ट्रेड्स के लिस्ट मुझे भेजता था वो आदमी। और उससे बेटर ये आता था कि आज के पेंडिंग ट्रेड्स आपके ये हैं, अरे फिर पेंडिंग ट्रेड्स, पेंडिंग सौदा, 50,000 ये, 50,000 वो, 1 लाख वो। मैं बोलता था यार एक्चुअल तो समझ में आता है, साले को पेंडिंग कहां से मिल जाता है। कोई ऑफिस का ही बंदा तो नहीं था? क्या मालूम कौन था। अच्छा चलिए, a glass of whiskey with Sameer Arora or a glass of whiskey with Rakesh ji? सो पहली बात है कि समीर विस्की नहीं पीते, वो वाइन पीते हैं क्या बात है। जनरली स्पीकिंग। तो वाइन उनके साथ पी लेंगे, और राकेश के साथ बिल्कुल विस्की का मजा अलग था। तो दोनों हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। राकेश तो अब नहीं हमारे साथ, लेकिन वी हैड ग्रेट टाइम्स सेपरेटली विद बोथ ऑफ देम। आई मीन वी बोथ आर वेरी कलरफुल कैरेक्टर्स Yes. विद वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज, एंड मुझे वैसे लोग पसंद है, इसीलिए मैंने जॉर्ज सोरोस का चॉइस किया था। यहाँ भी समीर हैज गॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। राकेश का तो था ही था, और मैं भी समवॉट उस तरह का ही हूं। तो काफी काफी आतिशबाजी होती है हमारी मीटिंग्स में। Indian micro caps and small caps versus Indian blue chips? नहीं नहीं, माइक्रो कैप्स एंड ओनली माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स साहब। ब्लू चिप में कोई कोई मजा नहीं है। क्या बात है। अच्छा, इंडियन इंटरनेट स्टॉक्स या ग्लोबल टेक जायंट्स? जो चल रहे हैं वो तो इंडियन इंटरनेट ही स्टॉक्स है। मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, इररेलेवेंट इशू है। कोई आपने इन्वेस्ट किया हो किसी इंटरनेट स्टॉक में इंडिया में? मैंने अनलिस्टेड में किया, लिस्टेड में नहीं किया। चलिए अनलिस्टेड की बात कभी और करेंगे। ये बताइए, वन ग्रेट इंडियन पॉलिटिशियन दैट यू वुड लाइक टू मीट ओवर maybe a cup of coffee that you're having and then understand the Indian diaspora from him. डेड और अलाइव? Whatever your choice is. नहीं, अगर मैं मिलना, अगर 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 मैं मिल सकता तो मैं जवाहरलाल नेहरू जी से जरूर कोशिश करता मिलने की। बिकॉज उन्होंने एक जो वेरी वेस्टर्न एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद उन्होंने काफी इंडियनाइज किया अपने आप को, और उन्होंने एक इंडिया को एक बेस बनाया जो आज इसरो, डीआरडीओ, ये सब चीजों के ऊपर हमारे देश की एक ख्याति है। तो वो उनके चलते आया। तो क्या थिंकिंग आई होगी उनके दिमाग में इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए, इतने गरीब देश में भी इतनी मॉडर्निस्टिक थिंकिंग लाने की क्या उनके पास में प्रेरणा आई थी। मुझे ये जानना, मुझे काफी अंदर से होता है कि एक बार कभी मिलते तो मैं उनसे पूछता। क्या बात है। The last stock that you sold and regretted immediately? The last stock that I sold, तो देखिए साहब, मैं ऐसा है कि मैंने आपको मालूम है मेरे पास BLS इंटरनेशनल नाम का एक स्टॉक रहा है। बहुत अच्छा किया मेरे लिए, बहुत ही अच्छा किया। बल्कि मैंने लो हंड्रेड्स में लिया था, अब तो मेरे ख्याल 400 है, ऊपर 500 भी हुआ था। तो मैंने काफी कुछ एग्जिट भी किया है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कोई भी शेयर परमानेंट नहीं होता। 4-5 टाइम्स में आपको ठीक ठाक पैसे निकाल लेने चाहिए। मैंने रिग्रेट नहीं किया, मुझे लगता है रिग्रेट करूंगा मैं। An early morning riser or a late night researcher? Which one are you? लेट बिल्कुल। मैं अर्ली मॉर्निंग तो मैं बहुत बहुत तकलीफ है मुझे उठने में। अच्छा, एक बात बताइए, if you could do one decent shot in the Indian market, what sector would that be? आईटी तो बहुत क्लियर है,
बहुत ही क्लियर है, उसमें कोई ज्यादा कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है थोड़े रैलीज पर। बस मैं आपको शॉर्ट की एक मैं खासियत बताता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शैल, कि शॉर्ट उन शेयर्स को करना चाहिए जहां पर वैल्यूएशन बबल लेवल पे हो या उनमें बहुत लेवरेज हो, तभी जी पैसे बनते हैं। दो ही चीज घटती है बहुत ज्यादा। बाकी आईटी को बेच के प्रॉब्लम क्या है कि वो ऐसा नहीं कि वो आधे और 80% डाउन हो जाएंगे फटाफट, वो स्लो मोड में जाएंगे और उसमें मजा नहीं आता सर शॉर्ट करने जी का। शॉर्ट में तो हमें कल बेचा और परसों से वो बिल्कुल धाराशायी होना चाहिए। बट अगर सिंस आपने पूछा है तो वो सेक्टर मुझे मंदी लगता है, शॉर्ट करूं नहीं करूं अलग बात है। जी your best long call that you've made on any stock or sector over the last 3 decades? My two best have been Amazon and Apple. Okay. Did you really make multiple times your initial investment in both of them? Yeah. Although I kept selling, so you cannot just remain there. I mean, my philosophy is not to buy and hold forever. I keep booking profit, but overall, I think it would have been more than 100 times. I don't. क्या बात है, क्या बात I haven't even calculated, to be honest with you. जी, जी. There is often said, you need just 100 bagger in your life to really have a wealthy retirement, and there are two that at least you've named publicly. I'm नहीं sure नहीं there are many रिटायरमेंट more. नहीं रिटायरमेंट वर्ड कहां से आ गया शैल? क्यों रिटायरमेंट? इस बिजनेस में अगर वॉरेन बफेट साहब 96 तक बैटिंग कर सकते हैं, हम लोग तो अभी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत, हम तो बच्चे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल और अभी तो उनके 100 साल पड़े हैं, तो हमारे तो 150 पौने 200 वैसे ही पड़े. बिल्कुल है। Equity or debt, which is the real wealth builder for Indians? आई थिंक यू शुड नॉट चूज, दोनों का अपना अपना एक महत्व है। और जबकि हम सब इक्विटी के हैं, देख हम प्रोफेशनल्स हैं, एक आम आदमी के लिए, परिवार के लिए डेट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। वी शुड नॉट डिसरिगार्ड इट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में ठीक ठाक मिलते हैं। 30-40% इक्विटी में रखें, बट उससे ज्यादा नहीं। Okay. Equity, gold and silver one side and crypto on the other. नहीं देखिए, आप क्रिप्टो भी रखिए। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिंग में ये आइदर और वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज पसंद है ना, थोड़ा बहुत लेके रख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब जी क्रिप्टो में मैं बहुत नेगेटिव होता था शुरुआत में, 2009, 10, 15 में। अभी देखो, अगर थोड़ा बहुत भी ले लिया होता, $1000-5000 ही ले लिया होता, तो कहीं से कहीं पैसे बन जाते। तो वन शुड चलिए नॉट बी एक्सट्रीम इन इन्वेस्टिंग थिंकिंग। If you like the video, do like, comment, share and subscribe. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.